अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है, थर्ड लेक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज से बाकायदा सेलुलर ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस ऑर्गेनेली को, इसके नाम को सबसे पहले हम समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मीनिंग क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक मीन्स inside cytoplasm, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म है। रेटिकुलम मीन्स क्या है? रेटी मीन्स नेटवर्क, कुलम मीन्स चैनल। तो नेटवर्क ऑफ चैनल्स, नेटवर्क ऑफ चैनल्स, नेटवर्क ऑफ चैनल्स, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली है, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स पे मुश्तमिल होती है और मौजूद होती है साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। अच्छा, इस ऑर्गेनेली का निक नेम है, इस ऑर्गेनेली को हम आईवी ऑफ द सेल भी कहते हैं, या मोटरवे ऑफ सेल भी कहते हैं, या रोड ऑफ सेल भी कहते हैं। ये नाम क्यों दिया है? इसका निक नेम है आईवी ऑफ सेल, यानी सिंथेसिस के साथ साथ ये ऑर्गेनेली इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल की वजह से इसका नाम आईवी ऑफ सेल भी है, या इसको मोटरवे ऑफ सेल भी कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करने से पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर इसके डिफिनेशन को आसानी से इंशाल्लाह समझ सकेंगे, क्योंकि आपने हर ऑर्गेनेली को ऐसे डिफाइन करना है कि उस एक डिफिनेशन में ऑर्गेनेली की लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन क्लियर हो जाए उस डिफिनेशन में। चलो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से डिस्कवरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिस्कवर किए अल्बर्ट क्लार्क और कीथ पोर्टर ने 1945 में डिस्कवर किए। ये जो हमारे पास ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये असल में टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। अगर हम टाइप्स देखें, टाइप्स, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सही है, दोनों को डिटेल से हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर भी, फंक्शन भी। तो दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन तरह के चैनल्स पाए जाते हैं। तो चैनल्स देखते हैं, चैनल्स फाउंड इन ईआर, चैनल्स ऑफ ईआर। एक टाइप के चैनल्स हमारे पास है क्रिस्टा और सिस्टर्ना शेप, क्रिस्टा और सिस्टर्ना शेप। कुछ चैनल इस शेप के होती है, ये जो शेप है सिस्टर्ना और क्रिस्टा शेप। क्रिस्टा कहती है पहली रात का चांद, इलाल शेप, यानी इलाल शेप के जो चैनल्स है, जो कि आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नज़र आ जाएंगे, इस शेप के चैनल्स को हम कहते हैं क्रिस्टा या सिस्टर्ना, क्रिस्टा और सिस्टर्ना। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो चैनल्स पाए जाते हैं, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस टाइप के चैनल से बने होते हैं, वो क्रिस्टा या सिस्टर्ना शेप के होते हैं। दूसरे नंबर पे जो चैनल्स होते हैं वे वेजिकुलर शेप में होते हैं, वेजिकुलर शेप में होते हैं, यानी वेजिकल्स लाइक तेलीनुमा होते हैं। ये आपको वेजिकल नज़र आ रहे हैं, वेजिकल्स जो बडिड ऑफ होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं मटेरियल्स को, और फिर ये फ्यूज़ होकर वो टाइप के चैनल्स बनाते हैं। तो वेजिकल्स है। फिर नेक्स्ट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चैनल्स नज़र आते हैं, ये ट्यूब्यूल शेप के होते हैं, ट्यूब्यूल शेप के होते हैं। सही है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चैनल्स फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: क्रिस्टा शेप, वेजिकल शेप एंड ट्यूबुलर शेप चैनल्स। क्लियर हो गए चैनल्स? कोई कंफ्यूजन और टेंशन तो नहीं है? लेट्स आगे चलते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के टाइप्स हम देखते हैं। एक टाइप हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं कि इसकी जो सरफेसेस होती है, जो क्रिस्टा की सरफेस होती है, ये रफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। तो राइबोसोम एक और टाइनी स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ अटैच होते हैं। ये रेड हाईलाइट मैंने की है, ये राइबोसोम्स है, सही है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ अटैच होकर इसके सरफेस को रफ बना रहे होते हैं, इसीलिए इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम जानते हैं चूंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेटिक ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं या दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपने समझनी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो स्टार्ट हम किससे लेते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेते हैं और इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल कैसे बनते हैं? ये न्यूक्लियस के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउट फोल्डिंग की वजह से ये क्रिस्टा बने, कुछ चैनल्स बने जिन्हें हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फॉर्म्ड बाय द आउट फोल्डिंग ऑफ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक और इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, आफ्टर द सेल डिवीजन यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर दोबारा कौन बना रही होती है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में ये भी आपने समझनी है कि जो एक क्रिस्टा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको आपने समझना है। सब एक क्रिस्टा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सपोज ये क्रिस्टा है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक क्रिस्टा है, इसके साथ राइबोसोम अटैच होती है, राइबोसोम अटैच होती है। राइबोसोम्स आर अटैच्ड फ्रॉम द लार्ज सबयूनिट, यानी जो राइबोसोम्स का, ये राइबोसोम्स है हमारे पास, राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है इसका फेस किसकी तरफ होगा? क्रिस्टा की तरफ होगा, क्रिस्टा के मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ये क्रिस्टा है, सही क्रिस्टा है। तो अब सवाल ये बनता है, our ribosomes are attached with the surface of rough endoplasmic reticulum। ये कैसे अटैच होती है? इसको कौन अटैच करके रखता है? There are protein complexes in the membrane of rough endoplasmic reticulum। इन प्रोटीन complexes का नाम है राइबोफोराइन टाइप 1 एंड 2, टाइप 2। ये जो राइबोफोराइन 1 एंड 2 complexes है प्रोटीन के, these राइबोफोराइन help in the attachment of ribosomes with the surface of rough endoplasmic reticulum। क्लियर हो गया ये? यानी राइबोफोराइन राइबोसोम्स की अटैचमेंट करते हैं किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्रिस्टा के साथ। ये बात भी क्लियर हो गई। सेकंड सवाल ये है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन यहाँ पर बन गए, इसके सरफेस पे प्रोटीन बन गए। अब ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लुमेन में कैसे आते हैं, इसके अंदर कैसे आते हैं? तो यहाँ पर फिर एक और टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं इसके मेम्ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकोन। तो ट्रांसलोकोन ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन होते हैं विच हेल्प इन दी
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन इनटू द लुमेन ऑफ क्रिस्टा ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों बातें क्लियर हो गई। राइबोसोम्स को अटैच किए किसने? राइबोफ्लोराइन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि राइबोसोम चूंकि प्रोटीन तैयार करते हैं, ये प्रोटीन बाहर से क्रिस्टा के अंदर कैसे आते हैं? ये ट्रांसलोकोन की मदद से आते हैं। ट्रांसलोकोन ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन होते हैं जो इस प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई, सही है। तो फंक्शन में भी आपने ये याद रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो द नेक्स्ट जो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसको पढ़ती है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस स्मूथ होती है और ये विदाउट ऑफ राइबोसोम्स होती है। ये विदाउट ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, विदाउट ऑफ राइबोसोम्स, विदाउट ऑफ राइबोसोम्स। अच्छा, ये आपने याद रखना है। आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फ़र्क है स्ट्रक्चरली? इसके एक तो इसके क्रिस्टा, ये जो इसके चैनल्स हैं वो क्रिस्टा शेप के हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो चैनल है वो ट्यूबुलर शेप में होते हैं। और इसकी जो सरफेसेस होती है इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेसेस ये फ्री होते हैं, विदाउट ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम ऐसे करते हैं, इसके फंक्शंस को हमने डिटेल से पढ़नी है, सही है, फंक्शन को डिटेल से पढ़नी है। वन मोर थिंग टू बी नोटेड, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है लेस स्टेबल ऑर्गेनेली है, लेस स्टेबल ऑर्गेनल्स है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मोर स्टेबल फॉर्म है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्टेबल ऑर्गेनेली है। क्लियर हो गई? फंक्शन हम देखते हैं वन बाय वन, हम फंक्शन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस। अच्छा, एक फंक्शन तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर वन फंक्शन इसका ये है कि ये सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेकेंड फंक्शन इसका ये है कि SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लिपिड सिंथेसिस लिपिड में भी स्पेशली कोलेस्ट्रॉल एंड और इसमें क्या होंगे एंड फास्फोलिपिड सिंथेसिस, ठीक है। यानी RER इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, SER इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, especially cholesterol synthesis and phospholipid synthesis, and SER also involved in carbohydrate synthesis। नेक्स्ट हम देखते हैं कि SER हेल्प इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। SER खासकर SER जो सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल सेल में मौजूद होती है, ये भी टाइप होती है। एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको भी आप SER से एब्रिवेट करते हैं। तो SER इन मसल सेल स्टोर कैल्शियम। अब मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कैल्शियम कहाँ से आती है और कैसे स्टोर होती है, ये भी आपने ये पॉइंट नोट करना है।
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर फिर प्रोटीन के कम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं और प्रोटीन के इन कम्प्लेक्सेस का नाम है सर्का, SERCA। सर्का, सर्का मीन्स सार्कोप्लाज्मिक, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेस। ये प्रोटीन कम्प्लेक्सेस कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द लुमेन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सपोज ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से कैल्शियम ट्रांसपोर्ट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लुमेन में। ये आते हैं किसकी मदद से, सर्का की मदद से ट्रांसपोर्ट होती है। ये भी क्लियर हो गया। और फंक्शन है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, SER हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। और इसका क्या फंक्शन है, एक कॉमन फंक्शन है दोनों का है कि आल्सो एक्ट एज ए एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। नंबर 6 पे फंक्शन है कि हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट पे फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के अलावा ये सेल के अंदर तमाम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस को बना रहे होते हैं सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के। यानी फॉर्मेशन ऑफ all membranous organelles, all membranous organelles except mitochondria and chloroplast, except, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ लिख देते एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई टेंशन तो नहीं है? तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो जितने आपके सिलेबस में मेंशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक होगा कल गोल्गी बॉडी।